कि अगर आप यकीन आप अमेरिका, जापान और फ्रांस और कनाडा वगैरह की मिसाल देना चाह रहे हैं, तो भाई उन लोगों के यहाँ जापान में देखें आप, कानून की बालादस्ती देखें वहाँ पर। आप कोई घड़ी आपकी रह गई है, कोई सामान कहीं रास्ते में छूट गया है ना, 2 दिन बाद आएंगे ना उस जगह पर, आपको वो चीज़ वहाँ से मिल जाएगी। तो यार लोग देखें ना, वो जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी, अच्छी अच्छी बातें थी जो इस्लाम ने हमें सिखाई थी, हमने तो उन बातों पर अमल नहीं किया। अगर वो किसी जाविये से, किसी बुक से लेकर उन्होंने मतलब अपनी सोसाइटी को, अपने मुल्क को और अपने कौम को उस पर डाल दिया है, बाय फोर्स डाला हो, विलिंगली डाला हो, अनविलिंगली डाला हो, लेकिन उस ट्रैक पे डाल दिया है, तो उसके तो अच्छे सम्राट आने हैं ना, तो वो उनको अच्छे सम्राट मिल रहे हैं। आपको भी तरक्की करना है, आप भी वो तमाम अच्छी पॉलिसीज़ जो इस्लाम ने आपके लिए तय कर रखी हैं उसको आप अडॉप्ट कर लें। उन्होंने भी ये अडॉप्ट की हुई है, नाम वो इस्लाम का नहीं लेते लेकिन काम वो यही वाला कर रहे होते हैं। ज़ाहिर ईमानदारी, इंसाफ, कानून की बालादस्ती है, तो अवाम की दादरसी, ये सारी चीज़ें इस्लामी तालीमात हैं। लेकिन अगर ये दूसरा मुल्क, गैर मुल्क अगर वो इस चीज़ को कर रहा है तो वो तो फ़ायदा लेगा ना। आप भी कर लें, आप भी तरक्की करेंगे। हम भी चोरी छोड़ दें, झूठ छोड़ दें, बुराई छोड़ दें, सारी चीज़ें छोड़ें ना, लेकिन हम नहीं छोड़ सकते। हम कराची लाखों रुपए, करोड़ों रुपए कमा के दे रहा है, लेकिन कराची को कराची का हक नहीं मिलता। यार देखिए, आप कराची के हवाले से काफ़ी क्वेश्चंस हुए हैं आपके। कराची को हक नहीं दे रहा, कौन नहीं दे रहा? मैं आपसे सवाल करता हूँ, कराची को हक कौन नहीं दे रहा? मेरा सवाल है आपसे। आप कहेंगे यकीनन वो नहीं दे रहे। वो से मुराद हुक्मरान? जी बताइए, वो से मुराद हुक्मरान आपको हक नहीं दे रहे, तो आप उनको वोट ना दें। देखिए ना, उनकी भी तो एक बारी आती है ना मांगने की। अभी आप मांग रहे हो हक, ठीक है, 4-5 साल बाद वो आपसे वोट मांग रहे होते हैं, आप भी ना दें, लेकिन आप दे देते हैं और फिर 4 साल तक आपको मांगते रहते हैं। एक तो ये थोड़ा सा इज़राए मजाक, मैंने मिजाक के तौर पे ये बात कही है। देखिए, हक मांगा नहीं जाता। अगर आपका हक बनता है ना, तो आपके अंदर इतनी ताकत होनी चाहिए कि आप अपना हक बज़ोर ताकत भी ले सकते हैं। जिस दिन उनको पता लग गया कि फ़लाँ शख्स या फ़लाँ कौम को अगर हक नहीं मिला, तो वो बज़ोर शमशीर, बज़ोर ताकत वो अपना हक ले सकती है ना, तो ऐसी कौम का हक छीना भी नहीं जाता। हक उसका छीनता है जिसके पास ताकत नहीं होती। हक उनका छीना जाता है जो सो चुके होते हैं घोड़े बेचकर, जो अपनी मंजिल से भटक चुके होते हैं, रास्ते जो भूल चुके होते हैं, जिस ट्रैक पे, जिस डायरेक्शन पे उनको ज़िंदगी गुजारनी थी और जिस तरह से चलना था वो नहीं चल रहे, तो ऐसे मुसाफिर रास्ते में लूट लिए जाते हैं। ये भी नहीं छोड़ सकते और हम चाहते हैं तरक्की, तो नहीं। तो ये डाकू और चोर जो है ना, हर उस मुसाफिर को लूट लेते हैं जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं या सफ़र में ज़रूरी सामान अपने साथ नहीं रखते। आज की आवाम बहैसियत कौम के अगर अपने अंदर वोट की ताकत ले आए, मैंने आपसे कहा ना, 17-18% बेहतरी आई जाएगी, 30% भी बेहतरी आ सकती है। कुछ तो शक्ल नज़र आएगी, कुछ तो रिलीफ मिलेगी आवाम को। सबसे पहले तो ये काम कर लें। दूसरा ये कि खुद इंसान के बच्चे बने पहले ना पहले खुद इंसान के बच्चे बनने की कोशिश करें। इंसानी तकाज़ों को तो पहले पूरा कर लें। हुकूमत से क्या मांग रहे हैं, हुक्मरानों से क्या मांग रहे हैं, लीडरों से क्या मांग रहे हो भाई? एक इंडिविजुअल, एक आम आदमी, उसकी जो जिम्मेदारी बनती है सोसाइटी के अंदर, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है? एक बाप, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? एक माँ, क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है? एक तालिब इल्म की जो जिम्मेदारी है, क्या वो जिम्मेदारी पूरा कर रहा है? एक टीचर, सोसाइटी का एक प्रोफेसर, एक उस्ताद, क्या अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है? कोई अपनी जिम्मेदारी सही से पूरी नहीं कर रहा। तो जब सोसाइटी के इतने अहम लोग अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रहे,
तो इनके हाथों से जो नौजवान परवरिश पा रहे हैं, जो बच्चे परवरिश पा के नौजवान बन रहे हैं और आगे हुक्मरान बन रहे हैं, तो वो कैसे होंगे? वो ऐसे ही होंगे जैसे मैं और आप देख रहे हैं। तो इसलिए इंसान का बच्चा बनना फर्स्ट क्राइटेरिया है, फर्स्ट प्रायोरिटी जो होनी चाहिए वो इंसान का बच्चा अवाम के लिए कह रहा हूँ वो बने। अवाम इंसान का बच्चा बन गई ना, इंशाअल्लाह ताला आगे हुक्मरान भी इंसान के बच्चे बन जाएंगे। तो ये हक़ मांगा नहीं जाता और कमज़ोर लोगों को मांगना पड़ता है, और जो ताकतवर होते हैं उनको मांगने की ज़रूरत नहीं होती, उनको तो तश्तरी में रख के दे दिया जाता है। जी, सबको लिए बजट लिए मुख्तस किया जाता है, तालीम पे हमारे यहाँ बजट बहुत कम किया जाता है, ऐसा क्यों? यार ये देखें, ये बजट वजट की जो बातें हैं ना, ये वही लीडरान पर आ जाती हैं। ये बजट कौन बनाता है? फाइनेंस मिनिस्टर बनाते हैं, आपके वज़ीर ख़जाना होते हैं, इसके अंदर हेड ऊपर से वो वज़ीर आज़म कर रहे होते हैं, साथ में मुशीर और वज़ीर होते हैं। तो ये कौन लोग होते हैं? ये वही तो लोग होते हैं जो जिनको आपने चूज़ किया वो होता है। अब आप उनसे कह रहे हैं वो पैसे नहीं दे रहा, तो आपने वोट क्यों दिया? तो उनको मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि भाई ये कोई आसमान से तो नहीं उतरती ना, ये मखलूक जो बजट बनाती है, जो आपके को फंड डिलीवर करती है, सप्लाई करती है, करना चाहिए उनको। तो ये तो आपके ही लोग होते हैं ना यार, मतलब आप अपने ही लोगों से शिकायत कर रहे हैं। या तो फिर वो आपके अपने नहीं है, या फिर आपने अपना समझने में गलती कोई कर दी है। तो यही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि पब्लिक या इंडिविजुअल या कोई भी शख्स या माशरे का हर फर्द को चाहिए कि वो सोचे कि उसकी भी कुछ ज़िम्मेदारी है, क्या वो अदा कर रहा है। एक इंडिविजुअल, मैं अपनी ज़िम्मेदारी फ़र्ज़ करें, मैं एक टीचर हूँ या मैं एक डॉक्टर हूँ या एक ऑफिस वर्कर हूँ या लेबर हूँ, मैं अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी ड्यूटी सही से नहीं करता, अपनी ज़िम्मेदारी मैं सही से अदा नहीं कर रहा। मेरे ऊपर कुछ घरेलू ज़िम्मेदारियाँ हैं, कुछ बाहर की ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो मैं जिस तरीके से, जिस नहज पर और करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा प्रॉपरली। लेकिन मैं अपने लीडरों से चाह रहा हूँ कि वो मतलब जो है ना अपनी ज़िम्मेदारी पूरी करें। यार एक तो ये डिमांड ही फजूल है डिमांड, यानी एक चोर ये कह रहा है दूसरे चोर से कि तुम चोरी छोड़ दो, ये बुरी बात है। यार ये व्हाट टाइप्स ऑफ डिमांड है? ये कोई डिमांड है यार? मतलब ऐसा नहीं हो सकती।